संघर्ष जितनी ही कठोर होगी, सफलता उतनी ही शानदार होगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं न्यू स्टडी पॉइंट पे होम साइंस चैप्टर 3 ही जन पोषण तथा स्वास्थ्य। हमने चैप्टर 1 और 2 पहले ही पढ़ा चुका है। इसका वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। आप लोग सर्च करेंगे न्यू स्टडी पॉइंट से तो आप लोग को मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 जन पोषण तथा स्वास्थ्य। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं पहले जन पोषण का परिभाषा, फिर देखेंगे स्वास्थ्य की परिभाषा। एक एक करके हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पे आपको ऐसे परिभाषा दे रहे हैं कि आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। आपको सेम टू सेम नहीं याद करना पड़ेगा। जन पोषण वह प्रक्रिया है, देखिए यहाँ पे जन पोषण लिखने में थोड़ा गलती हो गया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जन पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समुदाय को स्वस्थ रहने के लिए, वृद्धि करने तथा शरीर के कार्य को सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल उचित मात्रा में प्राप्त होता है। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो। केवल रोग या कमजोरी का अभाव ही स्वस्थ नहीं कहलाता। मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से हमें पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपके बुक में दिए गए हैं कुछ पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ पे आपकी बुक में दिए हुए। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ स्क्रीन पे, पॉज करके एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग के लिए बेटर होगा। और पीछे के वॉइस को इग्नोर करिएगा। तो एक बार आप पढ़ लीजिए। ये पॉइंट मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ है आगे चल के, लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। अगर मैं पढ़ानी तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और इससे समझाने लायक कुछ नहीं है, पढ़ लेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जन पोषण लिखने में बार बार मतलब रीटाइप हो गया है, गलती से टाइप हो गया, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। जन पोषण समझिएगा, जान पोषण मत समझिएगा। जन पोषण तथा स्वास्थ्य के महत्व हम देख लेते हैं। पहला, शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास में सहायक करता है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बीमारियों से बचाता है। तीसरा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा दैनिक कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है। चौथा, मानसिक विकास और एकाग्रता में सुधार करता है। पाँचवा, बच्चों, किशोर और गर्भवती महिलाओं को सही विकास के लिए आवश्यक है। छठवां, कुपोषण और पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोगों को रोकता है। सातवां, व्यक्ति को स्वस्थ और सक्रिय कार्य क्षेत्र बनता है। यहाँ पे आपके 7 हो गया। अब हम देखते हैं 8वां, तो देख लेते हैं। स्वस्थ समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है। अब हम इसका पूरा निष्कर्ष देख लेते हैं। उचित पोषण और स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक है। ये रोगों से बचाव, कार्य क्षमता बढ़ाने और तथा स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका निष्कर्ष है, मतलब पूरे ये 7 जो 8 है 1 से लेकर 8 तक, उन सभी का निष्कर्ष था ये। जन पोषण देखिए यहाँ पे फिर से गलत हो गया है। इसके हम देख लेते हैं जन पोषण और स्वास्थ्य की मूलभूत संकल्पनाएं, या जहाँ पे मेरी गलती हो उसके लिए हम आप सभी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आगे की वीडियो में ऐसी गलती आप लोग को नहीं मिलेगी। तो हम लोग देख लेते हैं। ऐसे सिद्धांत एवं उपाय से है जिनका उद्देश्य लोगों को उचित पोषण प्रदान करना, रोगों की रोकथाम करना तथा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाना है। पहला, पोषण। शरीर को वृद्धि, विकास और कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त होना ही पोषण कहलाता है। मतलब जब शरीर को वृद्धि, विकास के कार्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग या कमजोरी का अभाव नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहने की अवस्था है। तीसरा, संतुलित आहार। ऐसा भोजन जिसमें आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर मात्रा में हो। मतलब जो सब कुछ एकदम संतुलन में भोजन रहे, मतलब हमें सब चीज़, प्रोटीन वोटीन सब चीज़ एक बराबर मिलती हो जितनी हमारे शरीर को आवश्यक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे चौथा, कुपोषण। जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व कम या अधिक मात्रा में मिलता है तो उसे कुपोषण कहते हैं। पाँचवा, खाद्य सुरक्षा। प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होना। छठवां, स्वास्थ्य संवर्धन। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करना और स्वास्थ्य में सुधार करना। सातवां, रोगों की रोकथाम। टीकाकरण, स्वच्छता, संतुलित आहार और नियमित
स्वास्थ्य जांच द्वारा बीमारियों को रोकना। अब देख, ये आपके स्क्रीन पे आ गया है अल्प पोषण से संबंधित कारक। ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा इस चार्ट को। यहाँ पे परिणाम देखिए, कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु। व्यक्तिगत स्तर पर तात्कालिक कारण, कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु पहला है। दूसरा रोग या संक्रमण है। घरेलू पारिवारिक स्तर पर अंतर्निहित कारण, भोजन का अपर्याप्त उपलब्धता, अपर्याप्त मृत्यु, शिशु देखभाल की तरीके, शिक्षा का निम्न स्तर। यहाँ पे मूलभूत कारण भी हैं। आप लोग एक बार इसको पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। तो भारत में जन पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हम देख लेते हैं। भारत में जन पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्याएं कुपोषण, एनीमिया, विटामिन एवं खनिज की कमी, संक्रामक रोग, अस्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, गरीबी, अशिक्षा और बढ़ती जनसंख्या है। इन समस्याओं का समाधान संतुलित आहार, स्वास्थ्य शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं जन पोषण तथा स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख योजनाएं की शुरुआत किस प्रकार हुई हैं। तो हम यहाँ पे कुछ योजनाएं बताएंगे आपको, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, आपके MCQ में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं पहला, समेकित बाल विकास सेवा ICDS 20 अगस्त 1975 में, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995, मिड डे मील स्कीम जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण 29 सितंबर 2021, पोषण अभियान 8 मार्च 2018, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM जिसको कहते हैं 2013 में शुरू किया गया था, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFCA 2013 में शुरू किया गया था, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY 1 जनवरी 2017, एनीमिया मुक्त भारत 2018, राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल NIPI 2013 में ये शुरू किया गया था। ये सभी आपके जो पहल है, इन सभी को आप लोगों को याद करना, अपने माइंड में एकदम से बैठा लेना है, क्योंकि आपके आगे भी चल के ये क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपके आगे सामने अल्पोषण कम करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप देखिए, हस्तक्षेप है जिसके लिए उचित है, लाभ, चुनौतियाँ, हानियाँ, सब कुछ है आपके सामने है। पोषण पूरक, पुष्टिकरण और आहार विविधताएं, ये सभी आपके सामने स्क्रीन पे आ गए हैं। आप लोग इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सब आपके इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके कटआउट लेकर आपको लगा दिया है। आप बुक भी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, हमने आपको जितना इस वीडियो में पढ़ाया है उससे आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सब मेन पॉइंट्स ही पढ़ाए हैं। अब हम देखते हैं कुपोषण के संभावित कारण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुपोषण ही इससे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है, आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं इससे। इसे भी एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। हम बता देते हैं 1-2 पॉइंट। जैसे पहला, व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में आहार प्राप्त न होना। दूसरा है पोषक तत्वों की मांग व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, अज्ञानता, व्यक्ति दोषपूर्ण भोजन, यही सब है। अब हम देखेंगे कार्य क्षेत्र। आप लोग उसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। कार्य क्षेत्र, जन पोषण तथा स्वास्थ्य का कार्य क्षेत्र पोषण, शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, रोगों की रोकथाम तथा सरकारी पोषण कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन तक विस्तृत है। ये सभी कार्य समाज को स्वस्थ और कुपोषण मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके बुक में ही दिए गए हैं कुछ कार्य क्षेत्र, देख लीजिए। जैसे अस्पतालों में काम कर सकते हैं, और शैक्षिक के स्तर पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। सरकार द्वारा भी बहुत सी योजनाएं निकली हैं, यूनिसेफ, NGO, USAID, JIN, पोषण इंटरनेशनल, और एक पोषक विशेषज्ञ भी हम लोग बन सकते हैं। पोषण विशेषज्ञ अथवा विद्यालय स्वास्थ्य में भी काम कर सकते हैं। और VI मतलब 7वां है, वे कमज़ोर समूह के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित कॉर्पोरेट CSR कार्यक्रमों में शामिल हो सकते, कैंपिंग भी कर सकते हैं आप इसका। इसके अलावा भी आप लोग कहीं काम कर सकते हैं, अगर आपके पास ये जानकारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये चैप्टर ना समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका एक और लॉन्ग वीडियो
ये 10 मिनट का शो था। मिलेंगे बाद में, बाय बाय।